गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन के इस सीरीज वीडियो में आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं मॉडल वर्ब का कैन का पास्ट टेंस कुड। कैन के यूज के बाद हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। अलग अलग मॉडल वर्ब को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक मॉडल को पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड सारी समस्या समाप्त हो जाए। आज इसके पहले कि हम लोग कुड के अध्ययन को आरंभ करें, स्टार्ट करें, आप देख सकते हैं कि मॉडल के वर्ब में आपने मे का, माइट का, शैल का, शुड का, कैन का, इन सारी चीजों का अध्ययन किया है। जहां में एक तरफ पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, माइट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन के लिए लिया जाता है, वहीं कैन का प्रयोग शक्ति और सामर्थ्य के लिए, एबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, सबका अपना अपना अंतर है। हिंदी वाक्य के अर्थ के हिसाब से अगर हम लोग इसे अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या स्पोकन इंग्लिश में जब भी यूज करेंगे, तो जहां कहीं भी सकना शब्द का प्रयोग होता है वो अलग अलग सेंस में होता है। अगर हम कहें कि मैं ये कर सकता हूं तो ये मेरी एबिलिटी शो कर रही है, और अगर इसी बात को मैं आपसे ये कहूं कि तुम ये कर सकते हो, तो वहां पे भाव पॉसिबिलिटी दिखाने का है कि मतलब तुम भी ये कर सकते हो, तो वहां पे मे या माइट का प्रयोग होता है। मैं कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, लेकिन तुम भी ये कर सकते हो। इस दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करना है, और एक बार जब ये क्लियर हो गया तो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। कल भी मैंने शुरू होने के पहले आपसे कहा था कि बच्चन जी की 4 लाइन मुझे बेहद पसंद है जो इसी रेफरेंस में है। वो कहते हैं कि मैं और जग और कहां का नाता। कहते हैं कि हमसे और जग से, दुनिया से कोई नाता नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले अलग अलग निर्माण करते हैं। मैं कभी हूं, मैं अपना निर्माण करता हूं। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। कभी अपने कविता में एक नई दुनिया का निर्माण करता है और फिर अगले ही क्षण उस दुनिया को नष्ट भी कर देता है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आदमी जब अपने घर जाएगा तो बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे घरों को, बिल्डिंग्स को छोड़ते हुए अपने झोपड़ी की तरफ जाता है, अपने घर की तरफ जाता है। तो घर तो उसी का अच्छा है। पृथ्वी पे जो भी जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, इस पृथ्वी पे जो भी सुंदरता, जो भी आलीशान महल, बिल्डिंग, होटल्स जो भी बने हुए हैं, इन सारी चीजों को हर कदम से आदमी पीछे छोड़ता हुआ अंत में कहां जाता है? अपने घर की तरफ जाता है। तो ये 4 पंक्तियां, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ठुकराता मतलब आई कैन, मैं ठुकरा सकता हूं। इसी रेफरेंस में जब हम कैन के पास्ट रूप में चलेंगे तो वहां पे कुड का प्रयोग होता है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां कैन का प्रयोग वर्तमान काल में होगा, प्रेजेंट में, वहां वहां पास्ट में हो सकता है कुड का, कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इसे सीक्वेंस और सीरीज में रखने के लिए हम इसके पहले यूज की तरफ चलेंगे, जो आप जानते हैं कि एबिलिटी से रिलेटेड है। जैसे शक्ति या सामर्थ्य का भाव आएगा, आप समझ जाइएगा कि कैन और कुड का प्रयोग होगा। तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा, और वहीं जैसे टेंस इशारा कर रहा होगा कि पास्ट में है, तो आप कुड के साथ जाइए। अगर मैं कहूं कि मेरे पिताजी मुझे मैथ पढ़ा सकते थे, देखिए, मेरे पिताजी मुझे गणित पढ़ा सकते थे, ये उनके क्षमता के अंदर था। तो माई फादर अब कैन नहीं, कुड टीच मी। क्या प्रॉब्लम है? कुड टीच मी मैथ्स। जैसे एबिलिटी की बात आएगी, शक्ति या सामर्थ्य की बात आएगी, आप कह सकते हैं कि तुम इस प्रश्न को हल कर सकते थे, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते थे। मतलब ये तुम्हारी क्षमता, ये तुम्हारी शक्ति के अंदर का मामला है। ये क्वेश्चन आज जो तुमने गलत किया है,
ये तुम सही कर सकते थे, यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि शक्ति का मामला है। जैसे आ गया तो आप लिख देंगे कि यू कुड सॉल्व, नहीं हो जाएगा दिस क्वेश्चन। आप आसानी के साथ इस रेस को जीत सकते थे। यू कुड विन दिस रेस वेरी इजिली, बड़ी आसानी के साथ जीत सकते थे। लेकिन ये पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा, जो आपके क्षमता, आपके रेंज के अंदर था। अगर यही जीत सकते हो, यू कैन। मेरे पिताजी मुझे गणित पढ़ा सकते हैं, माय फादर कैन, ठीक है। लेकिन जैसे था, पास्ट में जाएगा, आपको कुड का प्रयोग करना है। पहला कंडीशन यही है जो एबिलिटी शो करता है। पास्ट का, कुड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा, पास्ट पॉसिबिलिटी का। बेटा ध्यान दीजिएगा, पास्ट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए इसके पहले आप लोग क्या लगाते थे? मे या माइट का प्रयोग करते थे। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव का भी प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब जो बीत चुकी हो उसकी संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग कुड का, और कुड के साथ यहां पे हैव का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कुड हैव आएगा, अपने आप वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगी। इसका पास्ट मतलब जो बीत चुका हो। कुड का प्रयोग तो हम वही करेंगे जहां मामला समाप्त हो चुका हो। और ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी दिखाए, कि मतलब ये हो सकता था। जैसे तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, या कंडीशनल सेंटेंस बना दीजिए, यदि आप थोड़ी जल्दी करते तो आप ट्रेन पकड़ सकते थे। ट्रेन जा चुकी है, आप छूट चुके हैं। लोग कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूटती है, ट्रेन तो चली गई, हम छूट जाते हैं। अब कह रहा है कि तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, या यदि तुम थोड़ी जल्दी करते तो ट्रेन पकड़ सकते थे। कुछ नहीं करना है, इफ यू हैड हरीड, यदि जल्दी करते ट्रेन पकड़ सकते थे। यू कुड हैव, ध्यान दीजिएगा, यू कुड हैव, और क्रिया किस फॉर्म में? काट द ट्रेन। यू कुड हैव काट द ट्रेन। तुम इस परीक्षा में पास हो सकते थे। यू कुड हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। या यदि तुम अपना बेस्ट किए होते तो तुम इस परीक्षा में पास हो गए होते। इफ यू हैड ट्राइड हिज बेस्ट या ट्राइड योर बेस्ट, यू कुड हैव पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो पहला है एबिलिटी, जहां शक्ति का प्रदर्शन करना है, और दूसरा है पास्ट पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई भी कार्य जो बीत चुका हो लेकिन हां वो हो सकता था, उसके पूरा होने की संभावना थी, लेकिन वो घटना समाप्त हो चुकी है और अब वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशन को पास्ट पॉसिबिलिटी से रिलेट करेंगे। अगर हम वहां कुड का प्रयोग करेंगे, हैव देना पड़ेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी। निषेधात्मक, प्रोहिबिटेशन, अगर कहीं किसी को प्रोहिबिट करना है, किसी को मना करना है, तो आपको यह कहा जा सकता है कि यू कुड नॉट, या कुड नॉट के साथ भी हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी एक और इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए। निषेध वाले सेंटेंस में जब भी कभी हम कैन या कुड का प्रयोग करें तो ये जरूर ध्यान दें कि इसका टेंस बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट और पास्ट का अंतर स्पष्ट होनी चाहिए। इसके थर्ड की तरफ अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले तो इसी में एक मॉडल का पैसिव देख सकते हैं आप। पैसिव में भी इसका प्रयोग हो जाएगा। अगर पहले वाले एग्जांपल को हम देखें, कुड से रिलेटेड अगर आ जाए कि यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन,
इसका पैसिव बनाना हो तो कुड भी लग जाता है थर्ड फॉर्म के साथ। आप जानते हैं दिस क्वेश्चन क्या कुड बी सॉल्व बाई यू, तुम्हारे द्वारा यह क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, सकना, जहां सकना का भाव आएगा वहां पे हमें इसका प्रयोग करना है। वो कैन वाले यूज में भी एक लाइन ये मुझे याद आ गया था कि जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, उसी बीच कर्ण के रथ में एक सर्प चढ़ा, उसका नाम था अश्वसेन, और वो कहता है कि बस कर्ण मुझे अपनी तीर पे बैठा के, सर पे बैठा के अर्जुन के रथ तक पहुंचा दो, क्योंकि बीच में अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में मैं नहीं जा सकता। क्योंकि लाक्षागृह में जब आग लगी थी और जब सारे पांडव मां कुंती को लेके बाहर निकल रहे थे, तो एक सर्पिणी जो उस समय गर्भवती थी, उसको अपनी तीर पे रख के और अर्जुन ने आग में फेंक दिया था। आग में जब वो गिरने जा रही थी, उसी समय उसका प्रसव हुआ और उसका बच्चा जो आज ये सर्प है अश्वसेन, वो जमीन पे नीचे गिरा। तो उसने एक साथ दो दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा कि उसकी मां आग में जल रही है, और दूसरा दृश्य देखा कि ये शत्रु अर्जुन मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसी दिन उसने ये शपथ ले लिया कि जीवन रहा तो इसे जरूर मारना है। तो आज युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आग जल रही है, वो पार कर नहीं सकता, क्योंकि आग में जलते हुए अपनी मां को वो पहले देख चुका है। वो जानता है कि आग जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। अब वो शरण के लिए आया है कि तीर तो आग के उस पार जा रहा है, मैं बस किसी तरह कर्ण के पास जाऊं, वो मुझे पहुंचा दे, क्योंकि वो भी इसका शत्रु है, मैं भी इसका शत्रु हूं, तो इसका काम मैं आसान कर दूंगा। जाके वो कहता है कि रे कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूं, तेरा बहुविध पार्थ का परम शत्रु, तेरा बहुविध हितकामी हूं, ऐसे करके कहता है। बस एक बार कर कृपा कर सरभ्य तक जाने दे, इस शत्रु को सयंदन से मुझे सुलाने दे, तुरंत मैं जाऊंगा, उसे काटूंगा, रथ में ही वो मर जाएगा, बस मुझे पहुंचा दो किसी तरह। कर्ण को गुस्सा आता है और वो हंसा, राधे हंसा, बोला अरे नीच, बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, तेरी कृपा से मैं युद्ध तो इसे मार तो अनायास पाऊंगा कह के, लेकिन अंत में उसे भगाता है और कहता है कि जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु यह कलंक अपने सिर पर नहीं लगा सकता। भगा देता है सर्प को कि जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु यह कलंक अपने सिर पे नहीं लगा सकता। और दिनकर जी लिखते हैं कि अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु सर्प नहीं वह नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं मार सकता, और तुम्हारी मदद लेके तो उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। मार सकता, किसी हेतु यह कलंक मैं अपने सिर पर नहीं लगा सकता। जहां ऐसा भाव आएगा वहां कैन और कुड का ही यूज होगा। ये मेरे सामर्थ्य में, शक्ति में नहीं है। ठीक है, और इस कुड का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में। कुड जो है, कुड पहला आपने देखा एबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, पैसिव में प्रयोग होगा, निषेध भी कर सकते हैं, और कुड जो है बहुत याद करिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये याद रखिएगा, अंतिम है ये पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से कुछ मांगे और वो आदमी आपको मना कर दे, ठीक है, और इसके बाद में अगर आप तुरंत कुड का प्रयोग करें, कुड का, और रिक्वेस्ट करें उससे, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट है आपका कि जिसे सामने वाला व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कि कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर वन डे, अगर प्लीज यहां लगा दे तो और अच्छा है।
कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब एक दिन के लिए मुझे उधार दे सकते हैं। तो यहां पे कुड जैसे आप लगाएंगे, इट विल शो अ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड सच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट विच कैन नॉट बी डिनाइड बाई द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू। ऐसा भाव प्रकट करने के लिए भी हम यहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हम कह दें कि कुड आई यूज योर फोन या मोबाइल, प्लीज लगा दो और अच्छा रहेगा, प्लीज। श्रीमान जी, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? और व्यक्ति अगर समझदार है, वो देख रहा है कि कुड का प्रयोग है। भाई हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी बोलते समय हम लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मैं ये इस्तेमाल कर लूं, ऐसा भाव भंगिमा बनाएंगे कि आपको देना है, लेकिन अंग्रेजी है, आपको शब्द से ही काम चलाना है। तो कैसे काम चलाएंगे आप? जब आप कुड का प्रयोग कर देंगे, इसका मतलब है कि ही मेक्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर यू, और आपको ये मना करना भी नहीं चाहिए, या यू कैन। तो कुड का प्रयोग आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्पोकन टर्म वाले जाने कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। मॉडल वर्ब के रूप में अगले किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।